नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूप और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण देने वाली हूँ। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माँ के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कूष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। शैलपुत्री माता की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को यह यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई। तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। इनका पूजन मंत्र है, वंदे बांछी तलाभाय चंद्राट कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाले। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल,
फूल ही खाए, जमीन पर सोए, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पूजन मंत्र। दधाना कर्पाद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित करता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार को छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं और असुरों से अभय दान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। इनका पूजन मंत्र। पिंडज प्रवारारूढ़ा चंद कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटिते विश्रुता। माँ कूष्मांडा। कूष्मांडा शब्द 2 शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपने फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कूष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कूष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। कूष्मांडा माता का वाहन सिंह है। कूष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। माँ कूष्मांडा की कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर होना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पूजन मंत्र: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लुतमेव च दधाना हस्त पद्भाव्याम कूष्मांडा शुभदास्तुमेव। माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ स्कंद माता की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मानने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी जाती है और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। पूजन मंत्र: सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रित करद्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी का। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है।
एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। कात्यायनी देवी की पूजन करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होता है। माँ कात्यायनी की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुख में बना रहता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उन्हें अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। पूजन मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातिनी। माँ कालरात्रि। काल अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार कालरात्रि का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाली, भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं और अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग अथवा हंसिया ऐसे एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की कथा। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शिव निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निचले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इससे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और उसका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाएं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर धूर्त भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। पूजन मंत्र। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णी काकर्णी तैलाभ यक्त शरीर ऋणी वाम पादोल सल्लोहल टाकण टकभूषणा
वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ महागौरी। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंड के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनको इनके ऊपर वाला दाहिने हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण करने वाला है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करती है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर महातपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। पूजन मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचे महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददाद। माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री की माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। जो जातक नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। मां सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार को कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। इनका पूजन मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरैरम रैरपी सेव्या माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धि दायिनी। तो ये थे दोस्तों माता के 9 रूप और उनसे जुड़ी कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ। धन्यवाद।